तो स्टार्ट किया जाए फिर आज का क्लास। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो मैं जो कल अवेलेबल नहीं थे उनके लिए बता देता हूँ। कल हमने स्विचिंग स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो स्विचिंग के अंदर हमने पूरा ओनली बेसिक्स ही डिस्कस किया है, लाइक स्विच होता क्या है, टाइप्स ऑफ स्विचेस लाइक लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच, एंड उसके बाद स्विच के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया। क्या क्या फंक्शन होते हैं स्विच के, नितिन? हेलो, क्या क्या फंक्शन होते हैं? अच्छा, एक और था, वो लास्ट बता दो। वो दो तो मैंने खुद ही बता दिए। जुनेद, जुनेद, साक्षी, लूप अवॉइडेंस। ये तीन फंक्शन कल डिस्कस किए थे। ओके, तो लूप अवॉइडेंस डिस्कस किया था क्या कल? हाँ, रह गया था, राइट। क्योंकि हमने वो मैक टेबल वो सब मैंने आपको बताने लग गया था, करेक्ट। ओके, तो बताना चाहिए था ना कि मिस हो गया था कल। चलो, वैसे एक बार अभी बेसिक बता देता हूँ लूप अवॉइडेंस कैसे होता है स्विच के अंदर। बाकी एक पूरा क्लास रहने वाला है आगे आपका इसके ऊपर, लूप अवॉइडेंस के ऊपर। मतलब कंप्लीट एक क्लास आपकी लगेगी, मोस्टली लाइक एक क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आई होप सो। सो लूप अवॉइडेंस लाइक इन लेयर टू स्विच होता क्या है कि, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बट एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अब मान लो यहाँ से ये जो पीसी था, पीसी ए है, इसने कोई यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज किया। क्या किया? इसने इधर से ब्रॉडकास्ट भेजा। अब स्विच क्या काम करता है लेयर टू के ऊपर? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है ना, तो जो भी ब्रॉडकास्ट आएगा वो सभी इंटरफेस पे भेज देगा, राइट। ओके, तो इधर भेज दिया, इधर भी भेज दिया। अब क्या हुआ, जो इधर वाला मैसेज था जब इसके पास यहाँ पे रिसीव हुआ तो ये क्या करेगा, इसको भेज देगा इधर। जब इसको ये इधर रिसीव हुआ तो इधर भेज देगा और इधर भेज देगा। अब ये वाला जो मैसेज था जो इधर आया था, वो जब इसको इधर रिसीव हुआ तो इसको इधर भेजेगा और वापस इधर भेज देगा। अब ये इधर जो आया, ओके, इधर मैसेज आया, इसने इधर भेज दिया। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पे लूप, मतलब दोनों डायरेक्शन में। एक तो ये वाला मैसेज जो इधर जा रहा है, एक तो ऐसे वो बार बार ऐसे मतलब घूमता रहेगा नेटवर्क के अंदर। ओके, दूसरा एक ये वाला है जो इधर से ऐसे इधर मैसेज आया था, ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो इधर यहाँ पे रिसीव हुआ तो इधर देगा और इधर भेज देगा। इधर पे आया तो इधर भेज देगा, इधर पे आया तो इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, ऐसे करके। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपके क्या बन रहे हैं, लूप क्रिएट हो रहा है लेयर टू नेटवर्क के अंदर, राइट। तो स्विच क्या करता है, इट यूजेस एचटीपी प्रोटोकॉल। एक एचटीपी प्रोटोकॉल होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एचटीपी प्रोटोकॉल, टू अवॉइड लेयर टू लूप। ओके, आप कह सकते हो लेयर टू नेटवर्क के अंदर जो लूप बने उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एचटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। स्विच क्या करता है, एचटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। ओके, तो एचटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से वो कैसे अवॉइड करता है लूप को, अभी वो भी आपको बता देता हूँ। लूप कैसे बनता है वो समझ आया या इसमें किसी को डाउट है? हेलो, हाँ जी। तो अभी ये एचटीपी अवॉइड कैसे करेगा लूप को? मान लो ये जो पीसी था इसके साथ कनेक्टेड था ऐसे करके, वही सेम डायग्राम है अपने पास। ओके, एक और पीसी है इधर, ठीक है। तो अब मान लो इसने जब इधर से ब्रॉडकास्ट भेजा ना, तो जैसे ही आपका एक, आप जब स्विच का एक नेटवर्क बनाते हो तो स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक प्रोटोकॉल चलता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके,
जो कि आगे पूरा एक क्लास होगा इस पे। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या करेगा, इसको अब पता है ये नेटवर्क है राइट, तो इस नेटवर्क के अंदर वो ऑटोमेटिक एक आधे इंटरफेस को वो ब्लॉक कर देगा ताकि आपका लूप ना बने। ओके, तो ये एचटीपी कौन से इंटरफेस को ब्लॉक करेगा, लाइक इसको ही क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया, या फिर इसको क्यों नहीं किया, या फिर इसको क्यों नहीं किया, राइट। ओके, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पोर्ट को ब्लॉक करेगा। ओके, वो आपको आगे पता चलेगा कि वो कैसे ब्लॉक करता है, कौन से पोर्ट को ब्लॉक करता है। ओके, कौन से स्विच का कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, वो आगे आपको पूरा इन डिटेल अच्छे से कवर अप हो जाएगा। एंड इवन आप भी बता पाओगे कि इस नेटवर्क के अंदर ये वाला पोर्ट आपका ब्लॉक होगा ऐसे करके। ओके, बट अभी इतना समझो कि स्विच एचटीपी क्या करेगा, ये एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, उससे बेनिफिट क्या मिला। अभी देखो, ये जब ब्रॉडकास्ट इधर आया तो ये ब्रॉडकास्ट एक तो इधर आया, इसको इधर से इधर भेजेगा और इधर भी भेजेगा, राइट। तो जब इधर भेजा, इधर रिसीव हुआ तो इधर भेजेगा। ओके, जब यहाँ पे रिसीव हुआ तो इधर भेजेगा और इधर भेजेगा, पर इधर तो ये पोर्ट ब्लॉक है, राइट, तो इधर तो आगे जाएगा नहीं। ओके, आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज सामने तक पहुंच भी गया, प्लस दूसरी चीज, अब ये जो इधर वाला मैसेज था, ये वाला जो मैसेज इधर से ऐसे करके आ रहा था, अब यहाँ पे पोर्ट ब्लॉक है ना, तो आगे आएगा नहीं, इसके पास तो आएगा नहीं, तो फिर इधर आगे भेजेगा नहीं, तो वो लूप अवॉइड हो गया, राइट। बताओ इस केस में अब लूप बना क्या। मेन रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो मैसेज आपका जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है सभी आपके नेटवर्क में सभी डिवाइसेस के पास चला जाए, मैसेज भी आपका पहुंच गया यहां तक। ओके, दूसरी चीज अब लूप भी नहीं बना। ओके, तो एचटीपी ने क्या किया, इस एक पोर्ट को वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है उस सिनेरियो में जहां पे लूप बनने के चांसेस होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ओनली दो स्विच कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे वो इसको ब्लॉक कर देगा, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे लूप बनने के चांसेस है, लूप कैसे, मान लो यहाँ पे दो दो इंटरफेस ऐसे कनेक्टेड थे आपस में, एक ऊपर एक नीचे। ओके, दो लिंक आपस में कनेक्टेड थे, अब लूप बन सकता है, राइट, कि इधर से कोई मैसेज गया, ब्रॉडकास्ट मैसेज आया, अगर ये ब्लॉक नहीं होता, इधर से ब्रॉडकास्ट मैसेज आया तो इधर भेज देगा, इधर आया तो इधर भेज देगा, राइट, ऐसे करके अब लूप बनने के चांसेस है इस पे। तो उस केस में वो क्या करेगा, एचटीपी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। क्लियर है। हेलो, हाँ जी। और वो ब्लॉक कैसे करेगा वो अपने आगे डिस्कस करेंगे जब आपकी क्लास आएगी एचटीपी की। ओके, तो उसमें प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस सब कुछ होता है। तो ये था आपका स्विच के बेसिक्स फंक्शंस जो हमने कल डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इवन मैंने आपको कल बताया भी था, हम आज पढ़ने वाले हैं वीलैन के बारे में। फुल फॉर्म होती है इसकी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लैन। ओके, वीलैन। तो वीलैन का यूज़ क्या है, तो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ इसका यूज़ क्या है। तो वीलैन, इट इज़ यूज्ड टू डिवाइड layer 2 broadcast domain in a switch network। एक स्विच नेटवर्क के अंदर जो आपका लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है उसको डिवाइड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, वीलैन यूज करते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि वीलैन की रिक्वायरमेंट क्यों आई अपने पास। सपोज करो ये एक मेरा स्विच है, ओके, और यहाँ पे मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है। ओके, कितने डिवाइसेस, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स मेरे कनेक्टेड हैं यहाँ पे इस स्विच के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट मैंने आपको सभी को बताया हुआ है, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इंटरफेस जितने भी इंटरफेस हैं, मान लो 48 इंटरफेस है यहाँ पे, 48 यूजर कनेक्टेड थे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे किसके मेंबर होते हैं, किसके मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट, विलन 1 के, राइट, कल डिस्कस किया था, बोलो। मैक टेबल में बताया था ना बाय डिफॉल्ट सारे वहां पे 1 होता है बाय डिफॉल्ट विलन टाइप में, है ना, विलन फील्ड के अंदर आपके मैक टेबल में। तो इसीलिए स्विच को क्या बोला जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी एक विलन होती है और सारे के सारे इंटरफेस आपके उस विलन के मेंबर होते हैं। इसीलिए एक जो स्विच होता है ना बाय डिफॉल्ट, वो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। क्या है,
सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंडर वर्क करता है एक स्विच। ओके, बताया हुआ ना आपको इनिशियली, स्विच आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे काम करता है। दैट मीन्स कि किसी ने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा तो वो सबको भेज देगा। और वो सबको क्यों भेज रहा है? क्योंकि सारे के सारे किसके मेंबर है? सेम वीलन के मेंबर है, इसलिए वो सभी को भेज रहा है। क्लियर है? हाँ जी। तो अब आपने को वीलन की जरूरत क्यों पड़ी? अभी देखो, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे कुछ यूजर्स मेरे एक डिपार्टमेंट के थे, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक सेल्स का डिपार्टमेंट है। ओके, यहाँ पे कुछ यूजर्स मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं। ओके, कुछ मेरे सपोज करो आईटी डिपार्टमेंट के हैं, राइट? ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे 20 यूजर थे सेल्स वाले, 10 यूजर थे ये वाले, और 18 यूजर सपोज करो मेरे आईटी के हैं। ओके, टोटल 48 यूजर्स हैं मेरे। ठीक है, इस स्विच के ऊपर, इस नेटवर्क के अंदर अपने। तो अभी देखो, बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे विलन 1 होती, ओके, बाय डिफॉल्ट अगर ये सारे के सारे विलन 1 होती, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होने का कोई बेनिफिट होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, यहाँ पे मान लो कोई सेल्स वाला पर्सन है, यहाँ पे कोई मैनेजर है या पर्सन है, इसने क्या किया, ये कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है अपने डिपार्टमेंट के सभी लोगों को। ऐसा होता है ना, आप अपनी टीम के अंदर कोई मैसेज भेजना चाहते हो, राइट? तो कैसे भेजते हो आप? आपका एक अपना एक ग्रुप होगा, उसमें भेजते हो, राइट? ऐसे करते हो ना, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ओके, जो आपको सिर्फ आपके टीम के अंदर पता होनी चाहिए, तो वो आप अपनी प्रॉपर टीम के, जो आपका टीम का ग्रुप है उसी में ही भेजते हो। ओके, तो ये तो क्या कर रहा है, ये भेजना चाहता है अपने ग्रुप के लोगों को ही। तो इसने क्या किया, क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट भेजा तो अब स्विच क्या करेगा, जब ब्रॉडकास्ट आया स्विच देखेगा, ये तो सभी को भेज देगा, राइट? वो इन्फॉर्मेशन, तो आपकी सेल्स वाली इन्फॉर्मेशन सभी के पास चली जाएगी, अकाउंट वालों के पास आ जाएगी, आईटी वालों के पास भी आ जाएगी। ऐसे अकाउंट वाला जो कोई पर्सन था, मान लो यहाँ पे कोई यूजर था, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था अपने बाकी सभी क्लिक्स को, अकाउंट वाले क्लिक को ओनली। ओके, तो इसने कोई जब ब्रॉडकास्ट भेजा तो वो ब्रॉडकास्ट वो किसके पास चला जाएगा? आपके सेल्स वालों के पास भी चला जाएगा और आपका आईटी वालों के पास भी चला जाएगा। तो क्या ये अच्छी चीज है क्या आपके नेटवर्क के लिए? बताओ, सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है आपका, राइट? ठीक है, तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, अब ये क्या है, लेयर 2 नेटवर्क है, राइट? लेयर 2 स्विच है, दैट मीन्स आपका लेयर 2 नेटवर्क है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी इंटरफेस विलन 1 के मेंबर होते हैं। ओके, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, लाइक ये स्विच था, तो यहाँ पे मेरे सेल्स वाले यूजर थे लाइक 20, यहाँ पे मेरे अकाउंट वाले थे लाइक 10 यूजर, और यहाँ पे मेरे आईटी वाले थे सपोज करो 18, राइट? तो अब क्या हुआ, इनको डाल दिया गया, ये जो इंटरफेस है ना, इनको बोल दिया गया आप किसके मेंबर हो, आप विलन 1 के मेंबर हो। ओके, ये वाले जो इंटरफेस है इनको बोल दिया गया, जो अकाउंट वाले हैं उनको बोल दिया आप विलन 2 के मेंबर हो, इनको बोल दिया गया आप किसके मेंबर हो, आप विलन 3 के मेंबर हो। ओके, तो अब इनको क्या किया, अलग अलग वीलन के अंदर बता दिया गया कि ये जो पीसी कनेक्टेड है, जिस जिस इंटरफेस के साथ आईटी वाले कनेक्टेड है, उनको विलन 3 में डालो। जो पीसी अकाउंट वाले जो पीसी हैं, है ना, जो मेरे इस इंटरफेस से कनेक्टेड हैं, उन इंटरफेसेस को मैंने क्या किया, विलन 2 के अंदर डाल दिया। ओके, तो अब इससे क्या हुआ, अब स्विच क्या करता है, जब भी देखो, मैंने कल आपको फॉरवर्डिंग बताया था, राइट? मैक टेबल बताया था, मैक टेबल में एक विलेन फील्ड होता है, राइट? और वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है ताकि जब वो फॉरवर्ड करे तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चेक करे कि वो कौन सी विलेन का डेटा आ रहा है और कौन सी को भेजना है। ठीक है, ऐसे करके तो कल डिस्कस किया थे ना, इंटरफेस, लाइक यहाँ पे मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे विलेन, यहाँ पे टाइप, और देन आपका एजिंग टाइम, राइट? बोलो, तो लाइक ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो सपोज करो पहले 2 आपके सेल्स वाले थे, फिर 3 वाले आपके अकाउंट के थे, ये लास्ट वाले आपके वो हैं। तो इनके मान लो मैक एड्रेस है ABCDEFGH ऐसे करके। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों को हमने किस में डाला हुआ है, पहले 2 को,
ये कौन से है मेरे सेल्स वाले, राइट। ओके, सेल्स वाले थे, इनको मैंने VLAN 1 के अंदर डाल दिया। ओके, तो इसने जो मैक टेबल के अंदर भी वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा कि जो पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 है वो किसका मेंबर है, VLAN 1 का मेंबर है। ऐसे ही यहाँ पे इसको पता होगा कि जो 3 4 5 है वो VLAN 2 के मेंबर है, और जो 7 8 9 है वो किसके मेंबर है, VLAN 3 के मेंबर है। ओके, तो अब क्या होगा, जब भी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मान लो ए ने डेटा भेजना है बी को, ठीक है, तो जब इंफॉर्मेशन आएगी वो देखेगा कि इंफॉर्मेशन आ रही है, कहां से आ रही है, ए से आ रही है। ओके, एंड वो किसका मेंबर है, वो VLAN 1 का मेंबर है। दैट मीन्स वो उसी को ही आगे इंफॉर्मेशन भेजेगा जो VLAN 1 के अंदर हो, तभी वो आगे इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, तो मान लो अगर बी यहाँ पे देखो VLAN 1 का मेंबर है, देखेगा कहां पे है, 2 पे है, तो अब भेज देगा उसको। ठीक है, बट मान लो ए ने डेटा भेजना था, सपोज करो डी को, अब ये तो VLAN 1 का मेंबर है और ये किसका मेंबर है, VLAN 2 का मेंबर है, राइट। तो जब इंफॉर्मेशन आई ना, यहाँ पे इसने चेक किया, इंफॉर्मेशन किसने भेजी, ए ने भेजी, कौन से पोर्ट पे आई, पोर्ट नंबर 1 पे आई, किसका मेंबर है, VLAN 1 का मेंबर है। आगे किसको भेजना है, डी को भेजना है। अब डी किसका मेंबर है, वो देखेगा 2 का मेंबर है, तो अब आगे भेजेगा नहीं, वो नहीं भेजेगा। बाय डिफॉल्ट दो डिफरेंट VLAN आपके आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। क्लियर है, हेलो। ओके, तो यहाँ पे जो VLAN फील्ड है वो भी प्रॉपर, जब फॉरवर्ड करता है ना आपका स्विच, जब कोई भी डेटा को फॉरवर्ड करेगा तो अपना मैक टेबल देखेगा, उसमें इवन VLAN फील्ड भी चेक करेगा कि वो कौन सी VLAN से डेटा आ रहा है, और उसी VLAN के डिवाइसेस को ही भेजेगा। तो मान लो जब एक कोई यहाँ से, अब इसने क्या किया, सपोज करो ये जो सेल्स वाला था इसने कोई ब्रॉडकास्ट भेजा, ठीक है, तो अब इसने जब ब्रॉडकास्ट भेजा, अब ये स्विच देखेगा कि ब्रॉडकास्ट कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ, पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हुआ। 1 किसका मेंबर है, VLAN 1 का, राइट। तो अब VLAN 1 के अंदर जितने भी पोर्ट हैं, चाहे वो 2 है 3 है 4 है, चाहे जितने भी पोर्ट्स है VLAN 1 के अंदर, उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा, बाकी कोई दूसरी VLAN को नहीं भेजेगा। क्लियर है, तो अब देखो, जब यहां से सेल्स ने जब ब्रॉडकास्ट भेजा तो वो सेल्स के पास जाएगा, राइट, क्योंकि वो VLAN 1 का जब कोई ब्रॉडकास्ट आया तो VLAN 1 के पास ही जाएगा। VLAN 2 का ब्रॉडकास्ट आया, VLAN 2 के पास वालों के पास जाएगा। VLAN 3 ने जब कोई ब्रॉडकास्ट भेजा तो VLAN 3 वालों के पास ही जाएगा, कोई दूसरे VLAN के पास नहीं जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें? तो अब मतलब मैंने ये समझाना चाह रहा था आपको कि VLAN का यूज़ क्या है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है ना, VLAN क्यों आपका आया, है ना, क्या जरूरत क्या है आपको VLAN यूज़ करने की, राइट। तो आपको पता चला, राइट, कि अगर मेरे एक ही स्विच नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मेरे डिपार्टमेंट्स है, तो वहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट भेजेगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो जाएगी, राइट। तो काइंड ऑफ वो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि दूसरे के पास ना जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, उसको आप VLAN के अकॉर्डिंग उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, आप अपने लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को आप डिवाइड कर सकते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ VLAN। ओके, मैंने अभी जैसे आपको बताया थोड़ी देर पहले, बाय डिफॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ VLAN 1, इसको डिफॉल्ट VLAN भी बोलते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या बताया, सारे के सारे जो स्विच पोर्ट हैं वो किसके मेंबर होते हैं, VLAN 1 के मेंबर होते हैं। और यहां पे एक, अगर मान लो अगर आपकी एक VLAN है ना आपके नेटवर्क के अंदर, एक स्विच के ऊपर, ओके, दैट मीन्स आपके नेटवर्क में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ओके, ठीक है, अगर आपके स्विच के नेटवर्क में 5 VLAN हैं, इन दैट केस कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे आपके, 5 होंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू में, पूछ लेते हैं कभी, या फिर कब कल को आप एग्जाम दोगे ना तो वहां पे भी पूछ सकते हैं आपसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक स्विच है, ओके, और यहाँ पे कुछ पीसीज है, ये VLAN 1 के मेंबर है, कुछ पीसीज यहाँ पे VLAN 2 के मेंबर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस स्विच पे हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन, बताओ।
हाँ, यहाँ पे टोटल 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ओके, हाँ जी, नंबर ऑफ विलेन, यहाँ पे मैं यही बताया आपको, एक विलेन इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन, मतलब एक विलेन है तो मतलब एक ब्रॉडकास्ट है। तो बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बाय डिफॉल्ट सभी स्विच पोर्ट किसके मेंबर होते हैं? 1 के होते हैं, राइट। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट तो एक विलेन चल रही होती है आपकी, राइट। बाय डिफॉल्ट कौन सी विलेन होती है? बाय डिफॉल्ट विलेन 1 होती है आपकी। इसीलिए बाय डिफॉल्ट स्विच को क्या बोला जाता है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बोला जाता है, बाय डिफॉल्ट बोला जाता है, राइट। है ना? बताइए। इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स आपके एक ही विलेन के मेंबर होते हैं, दैट्स वाई। ओके, बट अगर आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल विलेंस हैं, इन दैट केस आपकी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो भी आपके मल्टीपल हो जाएंगे। ओके, क्यों हो जाएंगे? अब देखो, यहां से किसी ने ब्रॉडकास्ट भेजा, वो तो यहीं पे आएगा ना, उसके पास तो नहीं जाएगा। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ। अब इस वाले डिवाइस ने जब ब्रॉडकास्ट भेजा, तो जो जो डिवाइस को रिसीव हो रहा है वो सारे के सारे इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंडर आ गया, राइट। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो टोटल हो गया आपके 2। क्लियर है? अगर 2 विलेन है तो इन दैट केस, अगर 10 विलेन है तो टोटल आपके 10 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएंगे। एनी डाउट अभी तक? हेलो, बताइए। एंड बाय डिफॉल्ट 2 different VLANs cannot communicate to each other. ओके, कि अगर मान लो आपकी 2 डिफरेंट विलेन हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था, मान लो ABCDEFG ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पोर्ट नंबर है। ओके, तो अब बाय डिफॉल्ट ये किसके मेंबर है? सपोज ये जो पोर्ट्स हैं ये मेंबर है आपके विलेन 1 के, और ये वाले मेंबर हैं आपके विलेन 2 के, ये वाले पोर्ट्स। ओके, और ये वाले पोर्ट्स आपके मेंबर थे किसके? विलेन 1 के। ओके, तो अब मान लो अब स्विच के मैक टेबल के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी आपकी कि एक विलेन फील्ड होगा, एक होगा आपका इंटरफेस फील्ड, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ओके, तो ये इंटरफेस हो गया आपके। अब विलन में यहाँ पे ये तो 1 के मेंबर है, राइट, पहले 4 पोर्ट, और दूसरे 4 पोर्ट किसके मेंबर है? विलन 2 के मेंबर है, करेक्ट। तो अब क्या होगा, जब भी कोई डेटा आएगा ना, वो देखेगा कि, अब स्विच देखेगा कि डेटा किस पे रिसीव हुआ? पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हुआ। मतलब ए ने डेटा भेजना चाह रहा था, ए डेटा भेजना चाह रहा था, सपोज करो ई को। तो जब ए ने डेटा भेजा तो ऑब्वियसली वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है। तो 1 पे देखेगा किसका मेंबर है? 1 का मेंबर है। अब वो देखेगा आगे किसको भेजना है, आगे भेजना है ई को। ओके, अब ये देखेगा ई कहां पे है मेरा? ई मेरा है विलेन 2 पे है, राइट। ई मेरा पोर्ट नंबर 5 पे है, और 5 मेरा कहां पे है? विलेन 2 का मेंबर है, तो उसको आगे भेजेगा नहीं वो। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट 2 डिफरेंट विलेन आपस में कम्युनिकेट नहीं करती। ओके, तो जब भी डेटा आएगा वो चेक करेगा, अगर सेम विलेन से डेटा आ रहा है तो उस विलेन को भेज देगा। ओके, क्लियर है? हाँ जी, तो ये तो है बाय डिफॉल्ट 2 डिफरेंट विलेन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, बट इट कैन बी डन वाया इंटरविलेन राउटिंग। ओके, ये क्या कर सकते हो आप? क्या करवा, मतलब इसका क्या मतलब है कि आप क्या करवा सकते हो? इंटर विलेन राउटिंग के थ्रू आप 2 डिफरेंट विलेन्स के बीच में कम्युनिकेट करवा सकते हो, ठीक है। बट वो आपका आगे आप पढ़ोगे CCNP CCI के अंदर कि इंटर विलेन राउटिंग आप कैसे करते हो। ओके,
पहले पार्ट होता था CCNA का, बट अभी नहीं है, अभी हटा दिया गया है। ओके, तो इंटर विलेन राउटिंग की हेल्प से क्या होता था कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे स्विच है, मान लो यहाँ पे 4 PC हैं। ओके, तो अब मान लो इसका IP है 10.1, इसका 10.2, 10.3, 10.4, IP सेम नेटवर्क के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो दो थे ये किसके मेंबर हैं? विलन 1 के, और ये जो दो हैं ये किसके मेंबर हैं? विलन 2 के। तो बाय डिफॉल्ट जो 10.1 है वो 10.3 या फिर 10.4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, नहीं कर पाएगा। ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे बस, और ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, अब विलन 1 वाले विलन 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करवाना था तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं इंटर विलेन राउटिंग के अंदर। ओके, एक तो होता है आपका जैसे एक राउटर यूज करके, यहाँ पे एक राउटर यूज करते हैं, राउटर के अंदर आप यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहती है। ओके, वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में आप क्या करवा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ राउटर। अब क्या होगा कि ये आपका ऐसे करके ऐसे कम्युनिकेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ राउटर आपस से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, क्लियर है? इसी को क्या बोलते हो आप? इंटर विलेन राउटिंग मेथड बोला जाता है। वन ऑफ द मेथड है ये एक, कि आप इंटर विलेन राउटिंग। इंटर विलेन का क्या मतलब है कि दो डिफरेंट विलेन के बीच में राउटिंग करवाना विद द हेल्प ऑफ ए राउटर। क्लियर है? हेलो, हाँ जी। चलो, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा वैसे थ्योरी बता दिया, और इसमें मैं आपको वीलेन के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। वीलेन होता क्या है एक्चुअल में? लाइक वीलेन जो है एक इट इज एन 12 बिट वैल्यू। कितनी बिट वैल्यू होती है ये? 12 बिट होती है। ओके, 12 बिट का मतलब क्या होता है? 2⁻12, दैट मीन्स वो आता है टोटल 4096। ओके, 2⁻12 करोगे ना आप, वो आता है 4096। दैट मीन्स जो विलेन का जो रेंज होता है, विलेन का जो रेंज होगा वो होता है आपका 0 to 4095। ओके, एंड इसमें भी आपका जो 0 एंड 4095 दीज आर रिजर्व्ड, ये आपकी रिजर्व्ड रहती हैं। ओके, आप इनको यूज नहीं कर सकते 0 और 4095 को। तो एक्चुअल में जो विलन का रेंज क्या है, वो आपका है 1 से लेके 4094 तक। क्लियर है? ओके, और इसमें भी ये जो विलन रेंज है ना, इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक होती है आपकी नॉर्मल रेंज, जो आप नॉर्मली आप यूज करते हो। ओके, जो आप यूज कर सकते हो, एंड एक होती है आपकी एक्सटेंडेड रेंज, जो कि आप यूज नहीं कर सकते नॉर्मली। ओके, वो भी आप आगे प्राइवेट विलेन क्या होती है आगे पता चलेगा आपको, जब आप CCI वगैरह पढ़ोगे, CCNP पढ़ोगे, तब आपको बताया जाएगा वहां पे कि इनका यूज कैसे करते हैं, एक्सटेंडेड विलेन का। ओके, एक्सटेंडेड विलेन रेंज का। तो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है आपकी 1 से लेके 1005 तक। ओके, दैट मीन्स आप ये जो रेंज है आप इसमें से आप यूज कर सकते हो। ओके, इनको आप कन्फिगर कर सकते हो। एंड उसमें से 1 भी क्या है आपकी बाय डिफॉल्ट विलेन होती है, राइट? बाय डिफॉल्ट सभी मेंबर किसके होते हैं? विलेन 1 के होते हैं। एंड जो बाकी बच गई 1006 से लेके 4094, ये आपकी एक्सटेंडेड रेंज के अंदर आती है, जो कि आगे प्राइवेट विलेंस वगैरह आगे आते हैं, टॉपिक्स हैं बहुत सारे CCI के अंदर आगे, CCNP CCI में वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि कैसे यूज़ करते हैं इनका एक्सटेंडेड रेंज का। ओके, तो एक आइडिया मिल गया आपको वीलेन का क्या रेंज होता है। एक ये साथ में रिप्रेजेंट किस में कर रहे हो आप इसको? डेसिमल फॉर्मेट, राइट? तो आप यहां पे लिख सकते हो ये क्या है? 12 बिट वैल्यू है ना, और रिप्रेजेंट की जाती है किसमें? रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्मेट। एक डेसिमल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। क्लियर है? किसी को डाउट बताओ? तो ये मेनली थ्योरी था आपका विलेन के रिलेटेड। ओके, और अब इसको आप कन्फिगर कैसे करते हो? ओके, अभी वो मैं आपको बताने वाला हूं
कि आप इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हो आप विलन। तो बाय डिफॉल्ट तो विलन 1 होती है, राइट। एक स्विच के ऊपर मान लो मेरे पास 4 पीसी हैं, ओके। तो बाय डिफॉल्ट तो किसके मेंबर है, चारों के चारों विलन 1 के, राइट। ओके, बट मैं चाहता हूं यहां पे कि ये 2 पीसी किसके मेंबर हो, 1 के मेंबर हो, और ये जो 2 पीसी है ये किसके मेंबर हो, मेरे विलन 2 के मेंबर हो, ओके। तो स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट तो विलन 1 ही होती है, तो पहले आपको क्रिएट करनी पड़ेगी विलन 2 को। तो कैसे क्रिएट करते हो आप, तो लिख सकते हो हाउ टू क्रिएट ए विलन, ओके। आप एक विलन कैसे क्रिएट करते हो, तो उसके लिए आपको जाना है स्विच के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और वो तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, राइट। कैसे जाते हो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, राइट, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोलना पड़ता है विलन और विलन का नंबर, ओके। कौन सी विलन बनानी है आपको, विलन 2 बनानी है, 10 बनाना है, या फिर 50 वाला बनाना है, कौन सा बनाना है, मेरे को विलन 2 बनाना है, राइट, ओके। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कमांड किया और मैंने जैसे ही एंटर किया, ओके, तो अब मेरा आ जाएगा किसमें, ये कॉन्फ़िग हाइफन विलन मोड में आ जाएगा, ओके, ऐसे करके। तो दैट मीन्स ये आपकी विलन मोस्टली अभी आपकी क्रिएट हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहां से अब यहां पे आप 2 चीजें कर सकते हो, ठीक है। एक तो यहां पे सिंपली एग्जिट कर सकते हो, ओके। अगर आपने यहां पे सिंपल एग्जिट किया, ओके, एग्जिट किया मतलब एंटर किया, एग्जिट किया, एग्जिट टाइप करके एंटर किया, तो अब क्या हुआ, आपका विलन 2 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि विलन 2 क्रिएटेड, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैसेज आ जाएगा आपके पास में, ओके। इवन आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करते हैं अभी आपको बता दिया जाएगा, ओके। एक तो ऑप्शन ये है। तो इस ऑप्शन में क्या होगा, अगर सिर्फ आपने सिर्फ ये बताया कि विलन 2 दैट्स इट, उसके बाद आपने एग्जिट कर दिया, विलन 2 क्रिएट हो जाएगा। एंड अब ये स्विच क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक नेम असाइन कर देता है, ओके। तो इसमें आपको जब आपने कोई नेम असाइन आपने नहीं किया, ओके, तो नेमिंग भी इसमें 2 टाइप की होती है। एक तो होती है डायनेमिक नेमिंग हो गई, ओके, ऑटोमेटिक हो गई। एक होती है आपकी स्टैटिक मींस मैन्युअली, है ना। तो स्टैटिक तो मैन्युअली जो आप कर रहे हो, राइट, लाइक जो आपने मैन्युअली नाम बताना है वो आप बता सकते हो, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल यहीं पे इसी केस के अंदर मैं यहाँ पे एग्जिट करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक कमांड और दे देता हूँ, इसका नेम बता देता हूँ, लाइक ये मेरा नेम है HR की विलेन है, ओके, दैट्स इट। अब आप एग्जिट करो, आपका क्रिएट हो गया, विलन 2 क्रिएट हो गया, उसका नाम अब क्या दिखेगा आपको, HR दिखेगा, क्लियर है। तो ये तो आप मैन्युअली दे सकते हो, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर स्टैटिकली, ओके, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। लाइक आप स्टैटिकली आप नाम बता सकते हो, स्टैटिक नेम कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ऑफ ए विलेन। अब मैं आपने मैन्युअली बता दिया, बट इन केस मैंने आपको बताया ना, वो जरूरी नहीं है कि आप मैन्युअली बताओ। इन केस आपने सिंपल यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया, उस केस में क्या होगा, सपोज करो आपने नाम नहीं दिया, तो उस केस में वो डायनेमिक नेम उठा लेगा। और कैसे उठाएगा, विलेन उसके बाद में जो भी आपका आईडी आपने विलेन क्रिएट किया उसको वो ऐसे बता देगा, लाइक 002, ओके। 4 डिजिट के अंदर वो लेगा एक वैल्यू, तो उसका नेम कैसे डिफाइन करेगा, विलेन एंड देन ऐसे करके, लाइक 4 डिजिट के अंदर 0002, ओके। तो उसने अगर मान लो एक और मैं विलेन क्रिएट कर रहा हूं, लाइक मैंने विलेन 50 क्रिएट किया, तो इसका नेम कैसे डिफाइन करेगा वो, विलेन 0050, ओके। मेरे को एक और विलेन क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल 150 वाली या फिर 200 का, ओके, लाइक मैंने विलेन क्रिएट किया 200, तो इसका नाम कैसे दिखाई देगा मेरे को, विलेन 0200, ओके, क्लियर है। और ये 4 डिजिट के अंदर ही क्यों है हर बार, क्योंकि आपका मैक्सिमम रेंज कितना होता है आपका, लाइक वैसे तो 4094 तक होता है, राइट, ओके, लाइक 4 डिजिट के अंदर है ना नॉर्मली, बताइए, इसीलिए वो 4 डिजिट के अंदर लेता है यहाँ पे नेम। तो 1 होगा तो 1 दे देगा, 2 होगा 2 दे देगा, 3 होगा, आपने 3 क्रिएट किया 3 क्रिएट मतलब नाम बता देगा। अगर आपने विलेन 15 क्रिएट किया तो उसका नेम ऐसे बता देगा, विलेन 0015। अगर आपने विलेन 1000 नंबर क्रिएट किया तो उसका नेम कैसे होगा, विलेन
1000। क्लियर है? किसी को डाउट? हेलो? ओके, तो ये मैंने आपको नेमिंग का बता दिया और साथ में विलेन कैसे क्रिएट करते हो। अब आपने विलेन तो क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मेरा मेरा विलेन टू मेरा क्रिएट हो गया है। ओके, मेरे को पता चल गया कैसे क्रिएट करना है, मैंने स्विच पे जाके मैंने क्रिएट कर दिया। बट अब यहाँ पे साथ में मेरे को बताना पड़ेगा कि ये जो डिवाइसेज है सिर्फ वही मेंबर हो किसके, विलेन टू के। ओके, तो वो फिर आप कैसे बताओगे? वो जो पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है, कौन से पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है, लाइक फॉर 0/3 0/4। सपोज करो ये दो पोर्ट्स के थ्रू मेरे क्या है, ये दो पीसी कनेक्टेड थे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, उन दो पोर्ट्स पे मेरे को जाना पड़ेगा और वहां पे मेरे को जो विलेन की मेंबरशिप है वो मेरे को बतानी पड़ेगी। ओके, देन जाके ये दोनों पीसी उस विलेन के मेंबर बनेंगे। क्लियर है? तो मेक श्योर पहले, मतलब मेंबरशिप बनाने से पहले आपके पास वो विलेन होनी चाहिए। अगर नहीं भी होगी तो चलेगा। वैसे आप डायरेक्ट जब आप असाइन करते हो ना मेंबरशिप, आप असाइन करोगे कोई भी पोर्ट के ऊपर, तो अगर बाई चांस सपोज करो आप इस 0/4 को आप बता रहे हो कि विलेन 10 का मेंबर है और पहले आपने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ये स्विच ऑटोमेटिक उसी टाइम पे विलेन 10 क्रिएट कर देगा। ओके, वो कर सकता है। बट जब आपको पता है कि आप अपने नेटवर्क में विलेन 10 यूज कर रहे हो, तो आप फिर पहले ही कॉन्फ़िगर करके रखो, राइट? ठीक है, तो अब विलेन मेंबरशिप आप कैसे असाइन करोगे, कि मेरे को बताना पड़ेगा, राइट, कि कौन से पीसी मेरे उस विलेन के मेंबर हैं, कौन से पीसी मेरे विलेन 2 के मेंबर हैं, या फिर कौन से पीसी मेरे विलेन 3 के मेंबर हैं, राइट? तो कैसे पता चलेगा इस स्विच को? तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो आप बता सकते हो यहां पे हाउ टू असाइन विलेन मेंबरशिप ऑन ए इंटरफेस। एक इंटरफेस पे विलेन मेंबरशिप कैसे बतानी है। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले अपने को उस इंटरफेस पे जाना है। ओके, क्या करना है? सबसे पहले उस इंटरफेस पे जाना है अपने को। तो फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को FA0/3 को विलेन 2 में डालना था, राइट? तो मैं क्या करूंगा, पहले उस इंटरफेस पे जाऊंगा। तो कैसे जाते हो आप इंटरफेस पे? इंटरफेस FA0/3, राइट? तो अब मेरा ये मोड क्या हो जाएगा, config-if। और यहाँ पे मेरे पास दो कमांड होती है एक्चुअली। एक होता है पहली कमांड आपका स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ओके, एंड उसके बाद में एक और कमांड है, इसी यहीं पे आपको एक और चलानी पड़ेगी, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, और अब बताना पड़ेगा आपको किसका मेंबर, विलेन 2 का मेंबर है। ओके, तो ये दो कमांड आपको चलानी पड़ती है। और ये कमांड का क्या मतलब है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का क्या मतलब है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा पता चल जाएगा इन डिटेल, कि एक्सेस का क्या मतलब होता है, एक और होता है ट्रंक होता है, उसका भी आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ओके, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मली आप अभी इतना समझो कि ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड होती है स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2। ऐसा करके आप क्या करोगे, उस पोर्ट पे उसकी मेंबरशिप आप बताओगे कि ये जो पोर्ट है मेरा FA0/3 है, वो किसका मेंबर हो गया है, विलेन 2 का मेंबर हो गया। सेम कमांड आपको किस पे चलानी है, इंटरफेस FA0/4 पे। ओके, क्लियर है? हेलो? और किसी को डाउट है इसमें अभी तक? बताइए, सभी को क्लियर है? ओके, गुड। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, विलेन क्रिएट कर सकते हो एंड विलेन उसकी मेंबरशिप आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देखें फिर इसको, बताइए। लाइक एक मेरे पास स्विच है और मैं यहाँ पे
टोटल 6 पीसी रखे हैं। ओके, और इनको मैंने एक केबल के थ्रू मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ। और सभी पे मैं आईपी पे असाइन कर देता हूँ 10 के नेटवर्क में। ओके, ओके। तो बाय डिफॉल्ट ये सभी के सभी कम्युनिकेट करेंगे, राइट? क्यों करेंगे बाय डिफॉल्ट सभी कम्युनिकेट? क्योंकि सारे के सारे बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर होते हैं? विलेन 1 के मेंबर होते हैं, राइट? बताया हुआ है ना, अभी दिखा भी दूंगा आपको साथ में। तो देखो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, 1 वाला 2 से कम्युनिकेट कर रहा है ना, 3 से भी करेगा, 4 से भी करेगा, 5 से भी करेगा, 6 से भी। देखो हो रहा है ना, बताइए। और वो क्यों हो रहा है अभी देखो आप। शो विलेन ब्रीफ, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, बाय डिफॉल्ट आपका एक ही विलेन है यहाँ पे जो कि आपकी डिफॉल्ट विलेन है। और देखो इस विलेन के अंदर FH0Y1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 10 जितने भी पोर्ट्स है स्विच के ऊपर, सारे के सारे किसके मेंबर हैं? बताओ किसके मेंबर है बाय डिफॉल्ट? सारे पोर्ट्स विलेन 1 के। ओके, इसीलिए वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। एंड इवन आप यहाँ पे भी ये भी चेक कर सकते हो मैक टेबल। ओके, कल बताया था ना आपको, शो मैक एड्रेस टेबल। ये देखो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट? इसलिए जब 1 से डेटा आया तो आगे 1 को भेज रहा है वो। क्लियर है? ओके, पर अभी अपने को क्या करना है बताओ? 2 विलेन रखूं या 3 करनी है? बताओ कैसे करना है, बोलिए। चलो हाँ, 3 विलेन कर लेते हैं, लाइक विलेन 1, विलेन 2 एंड विलेन 3। ओके, तो चलो विलेन 1 तो बाय डिफॉल्ट है, राइट? ये जो पोर्ट है ना 1 और 2, इस पे तो आपकी विलेन 1 बाय डिफॉल्ट चल ही रही है, तो अपने इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अपने क्या करेंगे, पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 4 को अपने डालेंगे विलेन 2 पे, और 5 एंड 6 को डालेंगे अपने विलेन 3 के अंदर। ओके, तो चलिए बाय डिफॉल्ट अब ये कमांड होती है, आप दोबारा से आप नोट डाउन कर लो, शो विलेन ब्रीफ। मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये कमांड होती है चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास कौन कौन सी आपकी विलेन है आपके नेटवर्क के अंदर, एंड उस विलेन पे कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास विलेन 1 है। ओके, एंड ये भी आपकी पुरानी लाइक रिजर्व्ड विलेंस हैं। ओके, जो कि पहले आपकी टोकन रिंग ये सब जो आपकी टेक्नोलॉजी आपकी यूज होती थी, राइट? तब आपका यूज होता था ये सब। ओके, बट आजकल यूज नहीं होता है। तो मोस्टली आप क्या यूज करते हो, आप 1 से लेके 1001 तक, सॉरी 1 से लेके आप 1001 तक आप यूज करते हो, ठीक है? तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विलेन 2 क्रिएट करता हूँ। ओके, तो दोनों चीज मैंने आपको जैसे नेम वाला आपको बताया था, राइट? तो मैं आपको दोनों चीज दिखा देता हूँ। पहली बार मैं इसको कोई नेम नहीं दे रहा। ओके, तो मैंने सिंपली विलेन 2 किया और एग्जिट कर दिया। ओके, ठीक है? एंड दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूं,
विलन 3 क्रिएट किया और मैंने इसको नेम भी दिया। क्या नेम देना चाहता हूं मैं इसको, सपोज करो IIT का, और एग्जिट किया। क्लियर है? तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, राइट? एक के केस में आप नेम दे सकते हो, मतलब नेम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। तो इस केस में वो उसका नाम क्या लेगा बताओ इस केस में? हेलो, विलन 002 इसका ऑटोमेटिक नेम बता देगा, और इस केस में इसका नेम क्या लेगा? IIT। ओके, तो पहले यही वेरीफाई कर लें, देख लो आप। तो विलन 2 के केस में उसने अपना इसने नाम असाइन कर दिया, ये देखो नेम है ना, इसका नेम क्या है? विलन 002। बट 3 के केस में क्या नेम है जो आपने दिया, राइट? बताइए। हेलो, अब विलन तो क्रिएट हो गई है, अब आपको पता चल गया शो विलन ब्रीफ, मेरे पास विलन 2 और विलन 3 है, उनके ये नाम है। ओके, बट इस पे कोई आगे पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं क्या इनके आगे? बोलिए। कोई पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, राइट? मतलब कोई भी पोर्ट्स इसके मेंबर नहीं है, विलन 2 और विलन 3 के। तो आप अपने को क्या करना है, इन पोर्ट्स के ऊपर 3 एंड 4 को अपने क्या करना है, 3 एंड 4 को विलन 2 में और 5 6 को अपना विलन 3 का मेंबर आपको बताना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इंटरफेस FA 0/3 पे गए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2। ठीक है, ऐसे ही 4 वाले पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, वीडियो किसने ऑन किया हुआ है यार, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2। क्लियर है? हेलो, ये कमांड आपको बताई थी, राइट? ये कमांड होती है आपकी स्विच पोर्ट, पहले आप ये बताओगे मोड एक्सेस, देन आप स्विच पोर्ट एक्सेस विलन, उसका किसका मेंबर है? वो विलन 2 का मेंबर है। ओके, सिमिलर 5 एंड 6 को किसका मेंबर बताना है आपने? मैं 5 पे गया, इंटरफेस 5 पे गया, पहली कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दूसरी कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 3, राइट? ऐसे ही 6 वाले को मैंने क्या बोला कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 3। क्लियर है? बोलिए। हाँ जी, तो अभी आप चेक करोगे ना, यहाँ पे देखो शो विलन ब्रीफ, तो पहले तो यहाँ पे देखो सारे पोर्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे थे 1 वाले पे, पर अब यहाँ पे देखो 1 2 उसके बाद सीधा 7 आ गया, राइट? 3 4 5 6 गायब हो गया। 3 4 कहाँ पे है? विलन 2 के मेंबर है, देखो। एंड 5 6 किसके मेंबर है आपके? विलन 3 के मेंबर है। क्लियर है? हेलो, अभी तक किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलिए। ओके, तो अब पहले तो ये देखो, हम जब कम्युनिकेट कर रहे थे पहले, तो पहले तो वो सभी के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, राइट? पहले वाला पीसी, है ना? मतलब पहले तो कम्युनिकेट हो रहा था सभी के साथ, राइट? बट अभी होगा क्या बताओ? बोलिए। देखो, फर्स्ट वाला है सेकंड वाले से कम्युनिकेट करेगा नहीं करेगा बताओ? फर्स्ट वाला सेकंड वाले से, मतलब फर्स्ट वाला पीसी सेकंड वाले पीसी से वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सेम विलेन का मेंबर है, राइट? विलेन 1 का ही मेंबर है। ओके, बट क्या वो 3 से करेगा बताओ? नहीं करेगा। ओके, ना तो 3 से करेगा, ना 4 वाले से करेगा, ना 5 से करेगा, ना 6 से करेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ है, अपना जो सिनेरियो है वो है ऐसे करके, देखो ये स्विच है, टोटल हमने 3 विलन बनाई है यहाँ पे। ओके, लाइक 10.1 है, ये 10.2 है, ये 10.3 है, ये 10.4 है, 10.5 है, 10.6 है। ओके, तो ये अब क्या होगा, 10.1 वाला कम्युनिकेट करेगा 10.2 से सिर्फ, क्योंकि ये सेम विलन 1 के मेंबर है, राइट? ओके, ऐसे ही 10.3 वाला कम्युनिकेट करेगा 10.4, मतलब ये आपस से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सेम विलन के मेंबर है। ओके, एंड ऐसे ही 10.5 एंड 10.6 ये आपस से कम्युनिकेट करेंगे।
क्यों? क्योंकि ये सेम विलन के मेंबर है, विलन 3 के मेंबर है। ओके, बट अब 10.3 वाला ना तो विलन 1 के अंदर कम्युनिकेट कर सकता है, ना ही उधर कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, वो अपनी सेम विलन में ही कम्युनिकेट कर पाएगा। क्लियर है? हेलो, किसी को डाउट अभी तक? ओके, तो वो सेम विलेन में कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? अब स्विच को कैसे पता चल रहा है? ओके, अब कभी ऐसे मत समझना कि यहाँ पे विलेन 1 है और यहाँ पे लाइक विलेन 1 या 2 है तो तब वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा। ओके, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने ये देखना है कि वो कौन से पोर्ट्स के मेंबर है, राइट? तो पोर्ट यहाँ अपने क्या कर रहे हैं? असाइनमेंट किसको कर रहे हैं? पीसी को नहीं कर रहे हैं, राइट? अपने असाइनमेंट किस पे कर रहे हैं? विलेन का, स्विच के ऊपर। स्विच के पोर्ट्स को आप बता रहे थे, राइट? ये वाले 2 के मेंबर, ये वाले 3 के मेंबर, राइट? ऐसे बताया था ना? है ना? बोलो। तो जब भी डेटा आता है, स्विच देखता है कौन से पोर्ट पे डेटा आया? 1 पे आया डेटा, तो ये किसका मेंबर था? विलेन 1 का मेंबर था। तो अब ये स्विच क्या करेगा? विलेन 1 वाले को भेज देगा। जैसे ही कोई डेटा आया विलेन 2 से, तो सिर्फ उसी को डेटा भेजेगा जो विलेन 2 का मेंबर है। जब भी कोई डेटा आया विलेन 3 से, इसको पता कैसे पता चलेगा? विलेन 3 पे, क्योंकि वो इंटरफेस पे जब डेटा रिसीव हुआ उसको पता चला कि वो इंटरफेस मेरा मेंबर है, किसका? विलेन 3 का मेंबर है। तो वो आगे विलेन 3 वाले को भेज देगा। क्लियर है? किसी को डाउट? अभी आएगा डाउट, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तब आएगा। अभी देखो, मैंने यहाँ पे ये दिखाया आपको 3 से नहीं कर रहा, इवन 6 वाले से करके दिखाया, तो ये भी नहीं करेगा। मतलब 1 वाला 2 से कर रहा है, राइट? सिमिलर देखो नहीं कर रहा, करेक्ट? 6 वाले से एक और पैकेट ड्रॉप हो जाए उसके बाद क्लोज कर देता हूँ। देखो नहीं हो रहा, राइट? ऐसे ही अब ये वाला है अपने साथ वाले से कम्युनिकेट कर पाएगा जो कि विलेन 2 का मेंबर है। ओके, लाइक पिंग 3 वाला 4 वाले से कम्युनिकेट कर पाएगा। देखो रिप्लाई आ रहा है ना? बट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सेम विलेन के मेंबर है, विलेन 2 के मेंबर है। बट ना तो ये 5 से कम्युनिकेट कर पाएगा और ना ही ये 1 वाले से या 2 वाले से कम्युनिकेट कर पाएगा। क्या कर पाएगा क्या? बताइए। देखो 5 वाले से नहीं हो रहा, राइट? एंड इवन 1 वाले से या 2 वाले से देख लो। देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, क्या कम्युनिकेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब वो डेटा स्विच के पास जा रहा है, स्विच देख रहा है वो उस पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ जो कि मेंबर है मेरा विलेन 2 का, और आगे भेज रहे हैं अपने अपने आगे डेटा भेजना था विलेन 1 को, तो वो नहीं भेजेगा स्विच। बाय डिफॉल्ट डिफरेंट विलेन के अंदर डेटा नहीं भेजता। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे देखो विलेन 3 आपस से कम्युनिकेट करेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको पिंग करवाऊं 6 वाले से, 5 वाला 6 वाले से कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, बट क्या ये 3 वाले से कम्युनिकेट करेगा? नहीं करेगा। नहीं कर रहा ना? आपके सामने देख लो आप। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। ओके, ऐसे ही 1 वाले से या 2 वाले से देख लो। देखो उसमें 10.3 को जब किया, 2 पैकेट भेजे, दोनों के दोनों आपके लॉस्ट हो गए, राइट? 100% लॉस है आपका, मतलब कोई कम्युनिकेट नहीं हो रहा। यहाँ पे भी आप देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है आपको, राइट? तो ये तो अब प्रूव हो गया आपको कि सेम विलेन के अंदर ही वो कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट विलेन में कम्युनिकेट नहीं होगा। एनी डाउट? हेलो, हाँ जी बताइए। मैक टेबल पे देखता है वो, मैक टेबल के अंदर। हाँ जी, मैक टेबल होती है ना, मैक टेबल के अंदर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी स्टोर होती है। कल की क्लास नहीं लगाया आप, राइट? इवन आज भी आप लेट ज्वाइन हुए हो आप, राइट? क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ये सब मैंने बताया कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है। ओके, चलो कोई बात नहीं है, अभी क्लियर है? ओके, बाकी सभी किसी को डाउट कोई इसमें अभी तक?
तो अभी देखो, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा। ये स्विच है। अब आपको ये तो पता चल गया कि मेरे पास यहाँ पे 3 विलन थे, राइट। वो क्या कर रहे थे आपस में, मतलब जो विलन 1 वाले हैं विलन 1 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये 1 वाले थे, ये 2 वाले थे, और ये वाले विलन 3 के मेंबर है, राइट। ओके, तो विलन 1 वाले आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, विलन 2 वाले आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, विलन 3 वाले आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। एक स्विच पे आपको पता चल गया। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और स्विच इस स्विच के साथ कनेक्टेड था। ओके, लाइक यहाँ पे पोर्ट नंबर 0/6 था ना, ये 0/7, और यहाँ पे भी ये 0/7 है ऐसे करके, और यहाँ पे भी मेरे पास मल्टीपल विलेंस है, लाइक विलन 1 है, यहाँ पे भी मेरे पास विलन 2 है, और यहाँ पे मेरे पास विलन 3 है। तो अभी बताओ, यहाँ पे 10.1 है, 10.2 है, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, .10, .11, .12। ओके, अब बताओ मुझे आईपी एड्रेस, मतलब ये क्या है, आईपी एड्रेस है। ओके, तो .6, .7 ऐसे करके। अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन आपस में कम्युनिकेट करेगा, बताइए। ओके, और आप जुनेद आप बताए थे, राइट। हाँ हाँ, मैं बाय डिफॉल्ट पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई ट्रंक नहीं है। आपको नहीं पता ट्रंक क्या है, ट्रंक नहीं है बताया है क्या मैंने अभी तक? नहीं, ट्रंकिंग अभी तक हुई नहीं ना, अभी तो विलेन डिस्कस हो रहा है, इसके बाद ट्रंकिंग आएगी आपकी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अच्छा, किसी का नहीं होगा, मतलब 1 वाले से नहीं करेगा, 2 वाला 2 से नहीं करेगा, 3 वाला 3 से नहीं करेगा। ओके, विवेक कह रहा है कि नो कम्युनिकेशन है ना, नन ऐसे करके। ओके, चलो बाकियों का बताओ। धर्मपाल, अच्छा आप कह रहे हो कि जो विलन 1 है। ओके, जुनेद हो आप। ओके, जुनेद आप कह रहे हो कि विलन 1, हाँ मतलब विलन वन से कम्युनिकेट करेगा, आपका ये कहने का मतलब ये है, राइट। और बाकी विलन टू। हाँ, वो विलन बाय डिफॉल्ट 1 के मेंबर है, वो बाय डिफॉल्ट। ओके, अब ये भी चलो मैं बता दिया आपको। तो आपका कहने का मतलब ये है, अब बाकी 2 का 2 से, 3 का 3 से होगा कि नहीं होगा जुनेद? ओके, धर्मपाल। धर्मपाल, अच्छा धर्मपाल कह रहे हैं कि 1 का 1 से, 2 वाला का 2 से, एंड 3 वाले का मतलब विलेन 3 का विलेन 3 से कम्युनिकेट होगा। ओके, बाकी साक्षी। ओके, और 2 का 2, क्यों, किसके ऊपर? यहाँ पे कह रहे हो आप? ओके, चलो आप कह रहे हो 1 का 1 से करेगा, बाकी 2 का 2 मतलब नहीं करेगा, 3 का 3 नहीं करेगा, राइट। ओके, ऋषिकेश। जुनेद, साक्षी, प्रशांत, करेक्ट हो आप। ओके, बाकी सभी लोग गलत हैं। ओके, अभी देखो ये सही क्यों है। एंड विवेक, विवेक, हाँ जी आप भी सुन लेना थोड़ा अच्छे से, क्योंकि आप यहाँ पे आप कह रहे हो कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट। अभी देखो, नॉर्मली क्या ट्रंक नहीं है, फिर क्या है, यहाँ पे ये 1 का मेंबर है ना। हाँ, तो ट्रंक नहीं है तो बट एक्सेस तो है ना, बाय डिफॉल्ट तो एक्सेस होता है ना, ट्रंक तो होता नहीं तो एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट, राइट।
तो अभी देखो, अब देखो होगा क्या, बाय डिफॉल्ट वन का वन से ही कम्युनिकेट करेगा, वन का वन से कम्युनिकेट करेगा। और वो ऐसा क्यों करेगा, अभी देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, मान लो पोर्ट वन है, ये पोर्ट नंबर टू था, ये पोर्ट नंबर सेवन है, राइट। ओके, इसको समझो, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी यहाँ पे जो स्विच वन है उसका 0/1 पोर्ट नंबर, 0/2 पोर्ट नंबर, 0/7 पोर्ट नंबर किसके मेंबर है, विलन वन के मेंबर है, राइट। हाँ है ना, बताइए। एंड ऐसी स्विच टू के ऊपर 0/1, 0/2 एंड 0/7 ये किसके मेंबर है, विलन वन के मेंबर है। ओके, किसके मेंबर है, विलन वन के मेंबर है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये जो विलन कंसेप्ट स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डेटा आता है स्विच के ऊपर, राइट, जब भी डेटा आएगा वो स्विच देखेगा कौन से पोर्ट पे आया, 0/1 पे आया। ओके, अब वो देखेगा कि 0/1 किसका मेंबर है, विलन वन का मेंबर है, तो विलन वन वाले को भेज देगा। ओके, तो विलन वन वाला अब किस किस को भेजेगा, अब इसको भी भेज सकता है और इसको भी भेज सकता है, राइट। हाँ है ना, बोलो, भेजेगा ना, ठीक है। तो अगर मान लो आपका जो डिवाइस है अगर ये कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पे सेवन वाले पे, तो ऑब्वियसली फिर वो किस पे भेजेगा, सेवन वाले पे भेजेगा, दैट मीन्स इधर भेज देगा। तो डेटा किधर आ गया आपका, इधर आ गया। अब आपका डेटा कहाँ पे रिसीव हुआ, अब यहाँ पे गौर से सुनना, यहाँ पे डेटा रिसीव हुआ मेरे को। अब इसको नहीं पता, इस स्विच को नहीं पता कि सामने वो 10.1 से आया है तो वो किसका मेंबर था, इसको क्या पता है स्विच टू को, राइट। इसको क्या पता है कि जो डेटा आया वो मेरे कहाँ पे रिसीव हो रहा है, 0/7 पे रिसीव हो रहा है, किसका मेंबर है, किसका मेंबर है, विलन वन का मेंबर है। हाँ है ना, अरे बोलिए, देखेगा कि 0/7 विलन वन का मेंबर है, तो विलन वन वाले को डेटा भेज देगा, वन और टू को डेटा भेजेगा। क्लियर है, हेलो, सिंपल सा। हाँ हाँ, किसी को डाउट इसमें, समझ नहीं आया किसी को, क्लियर हुआ। अभी देखो बाकी क्यों नहीं कम्युनिकेट करेंगे, अभी देखो मान लो अब विलेन टू ने जब डेटा भेजना था इसको, इधर वाले को, ठीक है, तो विलेन टू ने जब डेटा भेजा, अब ये देखेगा स्विच कि ये डेटा आया विलेन टू से, डेटा आया इस पोर्ट पे रिसीव हुआ 0/3 पे, और किसका मेंबर है, विलेन टू का मेंबर है। बट क्या वो इधर विलेन वन को भेजेगा क्या, बताओ, 0/7 पे भेजेगा क्या, नहीं भेजेगा, क्योंकि वो किसका मेंबर है, विलेन वन का मेंबर है, वो आगे भेजेगा नहीं इसको इधर आगे, तो आगे फिर जाएगा नहीं डेटा, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा। क्लियर है, बताइए, हेलो। ट्रंक पोर्ट होगा ना, उस पे ना यहाँ पे ये किसी का मेंबर, यहाँ पे सभी विलन पोर्ट होती है। ओके, तो उस केस में ये होगा विलन वन वाला विलन वन से, टू वाला टू से, थ्री वाला थ्री से, ऐसे कम्युनिकेट करता है फिर वो। ओके, वो भी आगे आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका यही होने वाला है। ओके, हाँ हाँ, देखो अभी एक्सेस पोर्ट है, वो क्या करता है, एक्सेस पोर्ट पे आप सिंगल सिंगल विलेन डेटा आप कैरी कर सकते हो। ये कौन सी विलेन का मेंबर है, वन का मेंबर है, दैट मीन्स ओनली विलेन वन का डेटा ही जाएगा यहाँ से, इसके अलावा कुछ डेटा जाएगा नहीं आपका। ओके, अभी कहाँ पे है ना, अभी कहाँ पे है ट्रंक पोर्ट, अभी तो एक्सेस है ना, एक्सेस की बात कर रहे हैं अपने। मैं कह रहा हूँ अगर जब ट्रंक होगा, मान लो अगर ये ट्रंक है तो अब मैं आपको कह रहा हूँ अब विलन वन का विलन वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, फिर तो सभी का डेटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वन वाला भी कम्युनिकेट करेगा वन से, टू वाला टू से, थ्री वाला थ्री से, ये तो कह रहा हूँ आपको। नहीं कोई नहीं, कल क्लास होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें अटेंड करना, तो तब आपको पता चल जाएगा पूरा इन डिटेल, ट्रंकिंग पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। ओके, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी, बताना पड़ता है।
बाय डिफॉल्ट वो एक्सेस हो जाएगा अपने आप। वो कैसे होगा वो आगे आप पढ़ोगे। आगे मतलब ट्रंकिंग जब आपको अभी पढ़ाने वाला हो ना आगे, तो उसमें बताया जाएगा कि मान लो अगर आप कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करते तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा। ओके। हाँ, अगर आप ट्रंक चेंज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट एक्सेस रहेगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये एग्जाम्पल समझ आया ना सभी को, ये बताओ मुझे पहले, किसी को डाउट इसमें? हेलो, हेलो। पक्का? चलो फिर एक और पूछता हूँ फिर आपसे, इस बार सिंपल सा। बिल्कुल एक एक पीछे लगाते हैं अपने। स्विच 1 है, ये 2 है। ओके, ये मेरा है विलेन 1 है। ओके, दैट मीन्स ये वाला पोर्ट मेरा विलेन 1 का मेंबर है। ओके, ये मेरा विलेन 1 का मेंबर है। ओके, ये मेरी है विलेन 2। दैट मीन्स ये किसका मेंबर है, विलेन 2 का मेंबर है, और ये भी मेरा विलेन 2 का मेंबर है। 10.1, 10.2, क्या ये कम्युनिकेट करेंगे? आप सभी लोग गलत हो, सभी का आंसर गलत है। कम्युनिकेशन होगा, समझना है कैसे होगा। अभी देख लो आप कैसे होगा। आप अभी क्या देख रहे हो, सिंपल आप ये देख रहे हो कि ये वहाँ यहाँ पे विलेन 1 है, यहाँ पे विलेन 2 है, दो डिफरेंट विलेन है, नहीं होगा। आपने ये समझा, राइट? हाँ है ना? हाँ हाँ, हाँ जी। ये विलेन 2 का मेंबर है, ये विलेन 1 का मेंबर है। तो फिर क्या है, कर सकते हो आप। भाई यहाँ पे अगर ये पोर्ट विलन 1 का मेंबर है, ये पोर्ट विलन 2 का मेंबर है, इस केस में वो मतलब अब मान लो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं अब आपको समझा दूंगा। ओके, हेलो। अभी देखो ना, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी इस सिनेरियो। पीसी के ऊपर थोड़ी विलन कहाँ पे चलती है भाई, स्विच के ऊपर चलती है ना। हाँ ठीक है, लाइक एक और पीसी है, चलो ठीक है, ये विलेन 1 का मेंबर है। हाँ तो अब ये वाला मान लो इसका आईपी 10.3, ये वाला इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, 2 के साथ करेगा। ये वाला कह रहा हूँ, ये वाला इसके साथ 2 के साथ करेगा। हाँ मैं आपको वही तो समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फंडा समझो, सिंपल स्विच का बिहेवियर। अभी जो आपका, आपने सिंपल क्या देखा कि आपने ये देखा कि दो डिफरेंट विलन है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए, बस आपने सिंपल ये देखा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अभी देखो आप, पहले तो जो आपका पहले वाला जो आंसर था ना, मतलब पहले जो आप कह रहे हो कि हमने आपने तो वो बताया जो आपने मैंने आपको बताया, राइट? पहले तो मैं आपका वो क्लियर करता हूँ डाउट। ओके, मान लो 3 पीसी है मेरे, ये लाइक विलन 1 का मेंबर है, ये वाला, ये विलन 2 का मेंबर है, और ये वाला विलन 3 का मेंबर है। ओके, सॉरी, ये वाला विलन 1 का मेंबर है, ये वाला विलन 2 का मेंबर है सपोज। ओके, ऐसे करके। तो अब क्या है, मान लो 0/1 पोर्ट है, ये वाला 0/2 पोर्ट है, ये वाला 0/3 पोर्ट है। अच्छे से ध्यान से देख लेना भाई लोग, फिर मुझे मत कहना कि दोबारा बताओ। इंटरफेस मैक जो भी है, और यहाँ पे विलन। ओके, मेन विलन चाहिए अपने को, चलो इसको छोड़ो मैक एड्रेस को। ये 0/1, 0/2, 0/3, राइट? हेलो, बाय डिफॉल्ट 0/1 किसका मेंबर है, 1 का मेंबर है। 0/2 भी 1 का मेंबर है, और 0/3 वाला किसका मेंबर है, बताओ? 2 का मेंबर है। तो ये वाले विलेन 1 के मेंबर है, ये वाला विलेन 2 का मेंबर है, राइट? हाँ है ना? बोलिए। एक और पीस ले लूँ, 0/4।
ये भी 2 का मेंबर है, चलो एक और पीसी ले लिया, ये भी 2 का मेंबर है, ओके, 0/4 से कनेक्टेड है, ओके, तो ये दोनों पीसी विलेन 2 के मेंबर है, ओके, और ये दोनों पीसी विलेन 1 के मेंबर है। अभी देखो मैंने आपको बताया था स्विच कैसे बिहेव करता है। जब भी इसने डेटा भेजा, देखेगा कौन से पोर्ट पे आया, 0/1 पे आया है ना, हेलो, ये देखेगा डेटा आया 0/1 पे, किसका मेंबर है ये, कौन सी विलेन का मेंबर है, कौन सी विलेन का मेंबर है, विलेन 1 का मेंबर है, ठीक है, तो आगे वो विलेन 1 वाले को डेटा भेजेगा, हाँ है ना, सेम विलेन पे भेजेगा ना, तो 1 वाले, अब विलेन 2 भी 1 का मेंबर है ना, तो 2 को भेजना चाहिए, राइट, तो 2 को भेज देगा, क्लियर है। सिंपल स्विच ने क्या किया, विलेन 1 के पोर्ट पे डेटा आया तो विलेन 1 वाले पोर्ट पे डेटा भेज दिया। ऐसे ही जब विलेन 2 के पोर्ट पे डेटा आया तो विलेन 2 के पोर्ट पे भेज दिया। बट इस स्विच ने जब विलेन 1 से डेटा आया, जब आगे भेजना वो विलेन डिफरेंट पोर्ट पे, विलेन 2 वाले पे, उस पे नहीं भेजेगा, क्लियर है। सेम स्विच की बात कर रहा हूं मैं, इस स्विच पे, क्लियर है। यहां पे किसी को डाउट, ओके, चलो अब इस पे आ जाते हैं वापस से। अभी देखो स्विच 1 लाइक ये 0/1 है, ये 0/2 पोर्ट है, ओके, ये भी 0/2 पोर्ट है, ये 0/1 पोर्ट है, ओके, तो स्विच 1 पे 0/1 पोर्ट, ये 0/2 पोर्ट, ये स्विच 2 पे 0/1 पोर्ट, 0/2 पोर्ट। चलो बताओ क्या क्या मेंबर है इसके, स्विच 1 पे 0/1 पे 1 है, 2 पे भी 1 है, इस पे 2 है, इस पे भी 2 है, राइट, विलन के मेंबर है ये, राइट, बोलिए, करेक्ट। अभी देखो जब डेटा आया स्विच के पास, वो देखेगा कौन से पोर्ट पे आया, 0/1 पे आया, किसका मेंबर है, 1 का मेंबर है, हेलो, तो आगे अब इसको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, ये इस पोर्ट पे, ये पोर्ट किसका मेंबर है बताओ, 0/2 किसका मेंबर है, 1 का मेंबर है, तो भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, बोलिए, भेजना चाहिए ना, तो भेजेगा, ओके। जब 1 से डेटा आया तो ये क्या कर रहा है, एक पोर्ट पे डेटा भेज रहा है जो कि मेंबर है, सेम विलेन का मेंबर है, विलेन 1 का मेंबर है, यही तो है ना, ये रहा भाई। इसको सामने वाले स्विच से क्या मतलब है, ये तो अपना देखेगा ना, अपना अपना फॉरवर्डिंग कर रहा है ये, समझ रहे हो, ये अपनी मैक टेबल के बेसिस पे डिसीजन लेगा ना, इसको क्या पता सामने वाले की मैक टेबल में क्या है क्या नहीं है, ये तो अपना मैक टेबल देखेगा फॉरवर्ड करने के लिए। अभी मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, नहीं कम्युनिकेशन हो रहा है वो बात अलग है, ओके, बट यहाँ पे मान लो, अब वेट वेट, मान लो यहाँ पे एक और पीसी है जो, वो क्या है, विलन 2 का मेंबर है, यहाँ पे एक और पीसी है जो कि, क्योंकि जब ऑब्वियसली दो दो विलेन आप यूज कर रहे हो एक नेटवर्क के अंदर, ओके, तो वहाँ पे वो विलेन भी तो होगी, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये विलेन 1 का है, ये विलेन 2 का है। जस्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, ओके, इस बेसिस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ओके, ताकि आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए सिंपली, ओके। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे विलेन 2 का एक और पीसी है, यहाँ पे एक विलेन 1 का एक और पीसी है इस स्विच पे, ओके, तो अब ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मैं कहाँ पे कह रहा हूँ कि करेंगे, दो डिफरेंट विलेन में नहीं करेंगे, ओके। बट ये क्वेश्चन है ना, जो अभी मैं जो क्वेश्चन आपको बताया, ये थोड़ा सा ट्रिक इसमें ये था कि इसमें ट्रिक सिंपल ये था कि ये वाला मेंबर है विलेन 1 का और ये वाला मेंबर है विलेन 2 का, ओके, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ओके। जब यहाँ पे जब डेटा आया, ये स्विच देखेगा, सिंपली देखेगा कि मेरा 0/1 पे डेटा आया, वो किसका मेंबर है, विलेन 1 का मेंबर है, तो आगे डेटा भेजो जो कि विलेन 1 का मेंबर है, ओके, तो 0/2 को डेटा भेजेगा, क्यों, क्योंकि वो भी विलेन 1 का मेंबर है, भेज दिया।
इसको ये नहीं, भाई इस स्विच को नहीं पता होगा कि सामने वाले स्विच का कौन सी विलेन का मेंबर है, इसको क्या पता, इसको क्या लेना देना, ये तो अपना देखेगा ना कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ, मैं तो मेरा सही भेज रहा हूँ ना, मेरे को विलन 1 से डेटा आया, मैं तो विलन 1 को भेज रहा हूँ, सामने वाले गलती है ना, वो गलत कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इसको डेटा आया, अब वो देखेगा, अब स्विच देखा, अब इसको नहीं पता, इस स्विच को नहीं पता कि सामने डेटा कहाँ से आया, विलन 1 से आया, 2 से आया, इसको नहीं पता। अब सिंपल ये देखेगा कि मेरे को कौन से पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ, 0/2 पे हुआ, किसका मेंबर है, किसका मेंबर है, 2 का मेंबर है, राइट। तो अब आगे किसको भेजेगा, विलन 2 वाले को भेज देगा, कौन से पोर्ट पे, 0/1 पे भेज देगा। तो ऐसे कर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, अभी ऐसी बात नहीं कर रहा, ओके। हाँ प्रैक्टिकल करके दिखा ही रहा हूँ, बस वही करके दिखाना है आपको। पहले तो मैं आपको वो वाला प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट विलन 1 का विलन 1 से कम्युनिकेट होगा, 2 का 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से नहीं होगा, ओके। वो क्यों नहीं होगा वो भी आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। सॉरी, चलिए इन पे आईपी दे देता हूँ मैं, 10 डॉट क्या देना है, 7, इस पे 8, राइट। इस पे 9, इस पे 10, इस पे 11, इस पे 12, इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, 0/7 का 0/7 से, राइट। तो ये दोनों विलन 1 के मेंबर, सॉरी ये दोनों विलन 1 के मेंबर है, 2 के और ये 3 के, विलन 1 विलन 2 विलन 3, करेक्ट। बताइए, चेक कर लो, इस पे भी ऐसे ही है ना, कि मैंने उसको कॉपी किया था, वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन इसमें पैकेट ट्रेस के अंदर कॉपी हो जाता है। शो विलन ब्रीफ, ये देखो 3 विलन है, 1 2 और 3, और 2 वाले पे ये दोनों पोर्ट है और 3 वाले पे ये दोनों पोर्ट है, ओके, ये वाले क्लियर है। तो अभी देखो 1 वाला 1 से कम्युनिकेट करेगा, मैं पिंग कर रहा हूँ 7 वाले से या 8 वाले से, ओके। कम्युनिकेट होगा कि नहीं होगा, बताओ, बताइए, बता दिया था फिर भी देखो आप चुप हो। 8 देखो कम्युनिकेट हो रहा है, 1 का 1 से हो रहा है, ओके। अब पहली चीज 1 का दूसरे स्विच पे डिफरेंट विलेन पे होगा ही नहीं, ओके, वो भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं 10 से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, तो 10.10 जो कि मेंबर है विलेन 2 का, डिफरेंट स्विच पे नहीं होगा, ओके, नहीं हुआ, राइट। चलो अब देखो साथ में विलेन 2 का विलेन 2 से नहीं होगा, तो अगर मैं इस स्विच का दूसरे स्विच की विलेन 2 से कम्युनिकेट करना चाहूँ तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा दूसरे स्विच पे। 10 डॉट क्या आईपी है उसका, 789, राइट। नहीं हो रहा, राइट, हो रहा है क्या, बताइए। 10 से भी नहीं होगा, देखो 10 से भी नहीं हो रहा, ओके। एंड इवन विलेन 3 का विलेन 3 से भी नहीं होगा, लाइक यहाँ पे ये विलेन 3 का मेंबर है, राइट। तो ये वाला पीसी लास्ट वाला क्या आईपी है उसका, 11 और 12, राइट। पिंक 10 डॉट 12 लास्ट वाला जो विलेन 3 का मेंबर है। तो ये फर्स्ट स्विच का जो विलेन 3 वाला सेकंड स्विच के विलेन 3 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हुआ क्या कम्युनिकेशन, बताओ, नहीं हुआ, करेक्ट। तो अभी मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, बाय डिफॉल्ट विलेन 1 का विलेन 1 से कम्युनिकेट करेगा, बाकी आगे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, 2 का 2 से और 3 का 3 से कम्युनिकेट नहीं होगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। बोलिए,
किसी को डाउट? बताइए। अभी देखो, अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहां पे कम्युनिकेट करना चाहूं, बाय डिफॉल्ट अब ये पीसी का आईपी क्या है चेक कर लो। ये पीसी का आईपी है 10.1, इस पीसी का आईपी है 10.9। वेट, सॉरी वो गलती से उस पर हो गया, 10.1 है, इसको 2 कर दूं, क्या दिक्कत है? राइट, लो 2 कर दिया। ओके, तो इसका आईपी है 10.2, पहले इसका आईपी था 10.1। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या कम्युनिकेट करेगा क्या? बताओ। हाँ, नहीं करेगा, क्योंकि ये विलेन 1 का मेंबर है, ये विलेन 2 का मेंबर है एक्चुअली। हाँ, मतलब ये कन्फिगर्ड है ऑलरेडी, मतलब ये जो पोर्ट है ना, ये देखो, ये वाला पोर्ट है 0/3, 0/3 पोर्ट नंबर मेंबर है विलेन 2 का। देखो 0/3 मेंबर है किसका? विलेन 2 का। और यहाँ पे ये जो 0/1 है, ये मेंबर है किसका? यहाँ पे देखो 0/1 है, मेंबर है किसका? विलेन 1 का। अभी सिनेरियो क्या है आपको मैं बता देता हूँ। देखो 0/1 मेंबर है आपका विलेन 1 का। अभी सिनेरियो है कि ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है आपका, यहाँ पे मेरा एक पीसी है 10.1 जो कि मेंबर है 0/1 से विलेन 1 का मेंबर है। ओके, और यहाँ पे 10.2 है जो कि मेंबर है विलेन 2 का, और मतलब ये भी 0/3 से है। ओके, यहाँ पे 0/7 है, ये भी 0/7 है। तो अभी आप चेक कर लो, बाय डिफॉल्ट 0 बाई ऊपर वाले पोर्ट किसके मेंबर है? 1 के ही है। देखो विलेन 0/7 किसका मेंबर है? विलेन 1 का, राइट। एंड ऐसे ही अगर मैं इस पे दिखाऊं आपको दूसरे वाले पे, इस पे भी 0/7 किसका मेंबर है? विलेन 1 का, राइट, है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये किसके मेंबर है? विलेन 1 के मेंबर है। तो अब बताओ क्या कम्युनिकेट होगा क्या विलेन 1 का इस विलेन 2 उस वाले से? बोलिए। अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब जब डेटा आया 0/1 पे, ये विलेन 1 का मेंबर है, आगे इसको भेज देगा, 1 को भेज देगा। जब इधर 1 पे रिसीव हुआ, अब ये आगे 1 वाले को भेजेगा, बट ये तो विलेन 2 का मेंबर है ना, ये वाला पोर्ट 2 वाले को आगे भेजेगा नहीं, राइट। तो अभी बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, देख लो, आपको ये प्रूफ करना चाह रहा हूं, बाय डिफॉल्ट अभी नहीं होगा। देखो हो रहा है क्या? नहीं हुआ, राइट, बताइए। ओके, बट अभी देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं यहां पे इसको 2 कर देता हूं, इस पोर्ट को 0/7 को किसका मेंबर बना दूं? विलेन 2 का। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट, बोला था ना। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब विलेन 1 से डेटा आया तो इसने सिंपली इस वाले पोर्ट को डेटा भेजा, क्योंकि ये विलेन 1 का मेंबर था, इधर इसने भेज दिया। जब डेटा इसके पास आया, ये देखेगा 0/7 किसका मेंबर है? 2 का मेंबर है, तो आगे 2 को भेज देगा, एंड कम्युनिकेशन आपका होगा। चलो करके देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ स्विच 2 पे, इस पे, और 0/7 को मैं मेंबर बनाता हूँ किसका? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन किसका? 2 का, राइट। अभी चेक कर लो आप, शो विलेन ब्रीफ। अभी देखो 0/7 अब किसका मेंबर हो गया आपका? विलेन 2 का, राइट। पोर्ट आप आ जाए एक बार, क्योंकि वो 30 सेकेंड लेता है स्विच, वो क्यों लेता है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। देखो पोर्ट अप आ गया। अभी देखो, पहले तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, राइट। अभी होगा कि नहीं होगा बताओ? हेलो, होगा कि नहीं होगा?
ये क्या हो गया, वेट, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें। शो विलन ब्रीफ 171 का मेंबर है, ओके। इस पे आईपी है 10.1, ठीक है। ये है मेरा 3 वाला 2 का मेंबर है, और ये भी मेरा 2 का मेंबर है, और इसका आईपी चेक करते हैं। इसका भी आईपी है 10.2, ओके। तो कम्युनिकेट तो होना चाहिए था भाई। वेट, मैं इसको पूरा डिलीट करके, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे करके ऐसा बिहेव कर रहा है ये। बट नॉर्मली ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे कम्युनिकेट ना हुआ हो। बट मैं आपको दोबारा से आपके सामने अभी कर रहा हूँ, ठीक है। 0/1 से इसके FA 0/1 0 से, एंड चलो इस पर IP दे देता हूँ पहले, लाइक 10.1, ओके। इसका 2 का, इसका 2 से, ओके, ठीक है। इसको मैं IP दे देता हूँ, लाइक क्या IP देना है, इस पर IP देना है 10.2, राइट, ओके, ठीक है। और मुझे वो पता चल गया वो क्यों हुआ ऐसा, ओके। मतलब मेरे माइंड में आ गया वो ऐसा क्यों हुआ है। बट इस बार कम्युनिकेट होगा। अभी तो आपने क्या देखा कि वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, राइट। तो उसका मुझे रीजन भी पता चल गया वो क्यों नहीं हुआ उस टाइम पे, ओके। तो अभी मैं आपको बता भी दूंगा क्यों नहीं हुआ। तो पहले अपने क्या करते हैं, इन दोनों को विलेन 1 का मेंबर, राइट, एंड इन दोनों को विलेन 2 का मेंबर बनाना है, करेक्ट है ना। बताइए, हेलो, हाँ जी। इंटरफेस, ये तो बाय डिफॉल्ट विलेन 1 के मेंबर होते हैं, राइट। शो विलेन ब्रीफ चेक करो यहाँ पे, शो विलेन ब्रीफ देखो, 1 वाला और 7 वाला या 2 वाला जो भी है, 1 वाला 2 वाला, हाँ 1 के मेंबर ही है, राइट, हाँ है ना। ये वाला पोर्ट क्या है आपका, 0/2 है, देखो 0/2 0/2। तो इसके जो दोनों पोर्ट हैं 0/1 और 0/2, दोनों के दोनों किसके मेंबर है, विलेन 1 के मेंबर है। और इधर वाले, अब इन दोनों पोर्ट को अपने को क्या बनाना है, विलेन 2 का मेंबर बनाना है, ओके। तो चलो फिर, तो मैंने पहले क्या किया, विलेन 2 क्रिएट कर लिया, इंटरफेस पे गया, FA 0/1 को बोला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2, ओके। ऐसे ही मैं गया 2 वाले पे, इसको बोला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसको स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2 कर दिया। बताइए, शो विलन ब्रीफ, ये देखो 1 और 2 किसके मेंबर है, विलन 2 के मेंबर है। तो सेम टोपोलॉजी होगी ना मेरी, बताइए, ये वाली टोपोलॉजी है, राइट, बोलिए। ये मतलब ये वाला विलन 2 का मेंबर है, और ये वाले दोनों पोर्ट विलन 1 के मेंबर है, ओके। अब बताओ कम्युनिकेट होगा कि नहीं होगा, अब बोलोगे नहीं होगा, राइट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले नहीं हुआ था, बट वो उसका पीछे एक रीजन था, इस वजह से नहीं हुआ। बट इस बार होगा, मैं अभी बता देता हूँ, पहले ये तो देख लो हो रहा कि नहीं हो रहा। जादू हो गया ना, बोलिए। आप देख लो, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ यहाँ से इस पीसी से, ठीक है। पिंग कर रहा हूँ किसको, पिंग कर रहा हूँ 10.2 को, कम्युनिकेट हो रहा है, ओके। एंड सिमिलर यहां से अगर मैं कम्युनिकेट करना 1 वाले को, वो भी हो जाएगा, पिंग 10.1, देखो रिप्लाई आ रहा है, आ रहा है ना। तो जो मैंने बोला वो प्रूफ हो गया, राइट, कि कम्युनिकेट होता है ऐसा, हाँ है ना।
बताइए। हेलो। हाँ जी। और वो थोड़ी देर पहले वो क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ, आप बताओ मुझे, बताइए। अभी पहले क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, एग्जिस्टिंग जो टोपोलॉजी थी वही टोपोलॉजी यूज किया, राइट। थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, जो पहले जो टोपोलॉजी अपने, मतलब मैंने आपको जो कम्युनिकेट करके दिखाया था, राइट, वही टोपोलॉजी हमने यूज किया। और उनकी मैक एंट्री क्या बनी हुई थी, उसकी मैक एंट्री पहले से मैक टेबल में बनी हुई थी, राइट। इसकी मैक टेबल में मैक एंट्री बनी हुई थी पहले से। तो इसकी जो एंट्री थी पहले बनी हुई थी, वो किसका मेंबर था, एक डिफरेंट विलेन का मेंबर था। ओके। हेलो। वो 5 मिनट के बाद होती है ना वो। तो वो बाय डिफॉल्ट अभी क्या हुआ था, हमने पहले एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी यूज की थी, ओके, और उनकी मैक एंट्री सब बनी हुई थी, राइट। ओके। तो इसी वजह से वहां पे मैक एंट्री पहले से बनी हुई थी, इसी वजह से वहां पे कुछ इश्यू आया, पहले वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, ओके। बट अगर अपने वहां पे 5 मिनट्स वेट कर लेते उसके बाद वो सब करते ना, तो फिर वो वहां पे कम्युनिकेट हो जाता। बट मैंने क्या किया, दोबारा से एक फ्रेश टोपोलॉजी बना लिया। तो फ्रेश टोपोलॉजी बनाया, तो वहां पे तो कोई पहले से कोई मैक एंट्री थी नहीं, राइट। तो फिर हो गया कम्युनिकेशन। क्लियर है? समझ आया आज का क्लास?